हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू विजय क्लासेस। आज है 20 जनवरी 2023 और 20 जनवरी 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप लोग पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और अंत तक बने रहिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्रांस। चलिए हम फैक्ट भी देखते हैं। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण पश्चिमी समुद्र तट पर शुरू हुआ है। यह अभ्यास 16 से 20 जनवरी 2023 तक 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा। भारत और फ्रांस की नौसैनिक के बीच द्विपक्षीय अभ्यास की शुरुआत वर्ष 1993 में की गई थी। इसी साल 2001 में वरुण नाम दिया गया था। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न और फ्रांस की मुद्रा है यूरो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बार्सिलोना। चलिए हम फैक्ट भी देखते हैं। बार्सिलोना ने रियाद में रियल मैड्रिड को 3-1 से हराकर 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप का खिताब हासिल किया है और बार्सिलोना ने 2018 के बाद पहली बार और कुल 14वीं बार सुपर कप जीता है। रियल मैड्रिड ने अब तक 12 सुपर कप जीत लिया है। यह प्रतियोगिता 1982 से खेली जा रही है और प्रमुख खेल पुरस्कार 2022 के देख लेते हैं हम लोग। 8वीं बार अंडर 19 एशिया कप 2022 का पुरस्कार भारत को मिला है और महिला T20 चैलेंज 2022 का सुपर कप ये मिला है सुपरनोवा को। भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न ये CSK को मिला है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोल्लम। चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं। एक उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में केरल का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। इसकी घोषणा 15 जनवरी को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कोल्लम में वित्त मंत्री KN बालगोपाल की अध्यक्षता में एक समारोह में की। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने मलेशिया ओपन बैडमिंटन खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B तथा C दोनों। चलिए हम कुछ फैक्ट भी देखते हैं। विश्व चैंपियन और गत ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेलेसन डेनमार्क और विश्व चैंपियन अकाने यामागुची जापान ने मलेशिया ओपन बैडमिंटन में क्रमशः पुरुष और महिला एकल खिताब अपने अपने नाम किए हैं। डेनमार्क के विक्टर एलेक्सन ने पुरुष एकल फाइनल में जापान के कोडाई नाराकोवा को हराकर लगातार दूसरी बार यह टूर्नामेंट जीता है। प्रमुख खेल एवं पुरस्कार 2022 हम लोग देख लेते हैं। ICC पुरस्कार T20 विश्व कप 2022 का किसके नाम हुआ है? तो ये इंग्लैंड के नाम हुआ है। टेनिस टूर्नामेंट डेविस कप 2022 ये कनाडा के नाम हुआ है और टेनिस टूर्नामेंट विली जीन किंग कप 2022 ये स्विट्जरलैंड के नाम हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेंडन फ्रेजर। चलिए फैक्ट भी देख लेते हैं। पुरस्कार 15 जनवरी 2023 को लॉस एंजिल अमेरिका में आयोजित किए गए थे। S राजामौली द्वारा निर्देशित RR 2 पुरस्कार, एक बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म और दूसरा बेस्ट सॉन्ग नाटू नाटू जीते हैं। बेस्ट पिक्चर्स
एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट एक्टर हैं द वेल के लिए ब्रेंडन फ्रेजर और बेस्ट एक्ट्रेस हैं टार के लिए केट ब्लैंचेट। बेस्ट डायरेक्टर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए डेनियल और क्वान और डेनियल शॉर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में हैदराबाद के आखिरी निजाम का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा मुकर्रम जहाँ बहादुर। चलिए इनके फैक्ट भी देख लेते हैं। हैदराबाद के 8वें निजाम प्रिंस मुकर्रम जहाँ बहादुर 89 वर्ष के थे। 14 जनवरी को तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में निधन हो गया है। उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक अंतिम संस्कार हैदराबाद में किया जाएगा। पार्थिव शरीर को चौमहल्ला पैलेस ले जाया जाएगा और आवश्यक अनुष्ठानों को पूरा करने के बाद आसफ जाही परिवार के मकबरे पर दफनाया जाएगा। हाल ही में हुए महत्वपूर्ण निधन हम लोग 2022 देख लेते हैं। हीराबेन मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां हैं और जोस एडिआर्डो डॉस सैंटोस ये पूर्व राष्ट्रपति अंगोला के हैं। ब्रिजेश कुमार सिंघल ये भारत में इंटरनेट के जनक माने जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स की सूची में शाहरुख खान कौन से नंबर पर हैं? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ए, चौथे नंबर पर। चलिए हम कुछ जान लेते हैं, इनकी सूची भी देख लेते हैं। हाल ही में सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट भी सामने आई है, जिसमें शाहरुख खान चौथे पायदान पर आ गए हैं। इस बार शाहरुख खान ने हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज को पीछे छोड़ते हुए बाजी मार लिया है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर जेरी सिनफेल्ड हैं। दुनिया भर के 5 सबसे अमीर एक्टर्स देख लेते हैं हम लोग। तो पहले नंबर पे हैं जेनी फेल्ड अमेरिका के, ये 8200 करोड़ रुपए इनकी है। और टायलर पेरी ये भी अमेरिका के हैं, ये भी 82 करोड़, ये दोनों लोग बराबर हैं। और डेनमार्क अमेरिकी 6500 करोड़ रुपए में इनकी लागत है। शाहरुख खान ये चौथे नंबर पे हैं और ये 63 करोड़ रुपए इनकी लागत है। और टॉम क्रूज ये 59 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने एग्जाम वॉरियर्स किताब से योर एग्जाम योर मैथ्स चूज योर ऑन स्टाइल शीर्षक अंश साझा किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं फैक्ट कुछ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एग्जाम वॉरियर्स किताब योर एग्जाम योर मैथ्स चूज योर ऑन स्टाइल से शीर्षक अंश साझा किया है और छात्रों से परीक्षा की तैयारी के अपने तरीकों को साझा करने का आग्रह किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने किस पौधों को संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलकुरुंजी। चलिए फैक्ट भी देख लेते हैं। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत नीलकुरुंजी को संरक्षित पौधों की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। तो नीलकुरुंजी एक उष्णकटिबंधीय पौधे की प्रजाति है और पश्चिमी घाट में 16 जंगलों में मूल रूप से पाई जाती है। यह पूर्वी घाट में शिवराय पहाड़ी और केरल में अन्नामलाई पहाड़ी और कर्नाटक में एंडू पहाड़ी में भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राजनाथ सिंह। चलिए कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जनवरी को सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज का शुभारंभ किया है। भारतीय सेना क्लो के संयुक्त
अभियान के तहत राजनाथ सिंह ने 460 किलोमीटर लंबी कार रैली रोड टू द एंड को भी झंडी दिखाकर रवाना किया है। 16 फीट स्टील चैलेंज के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। यह किसी भी व्यक्ति के उच्च ऊंचाई वाले धीरज का परीक्षण करेगा और शुरुआत में 18 से 30 वर्ष की आयु के बीच 12 भारतीय प्रतिभागियों और 6 अंतर्राष्ट्रीय टीमों को शामिल करेगा। चलिए, यह था आज का क्वेश्चन और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।